शहरियों को दुश्वारी से बचाया। लेकिन मैं इनको ये कहना चाहती हूँ कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, क्योंकि अभी तो कल पहली बारिश थी, तो अभी हमने अपनी कामयाबियों के शादमाने नहीं बजाने। हम अपनी कामयाबियों के शादमाने उस वक्त बजाएंगे जब मानसून जो है वो छम छम बरस रही होंगी बारिशें, तो मेरे लाहौरी जो हैं वो साफ़ सुथरे कपड़ों के साथ, कलफ लगे ठाठ बाट के साथ जो है अपनी ज़िंदगी के अमूर जो है वो अंजाम दे रहे होंगे। उनको बारिश का पानी जो है वो ज़हमत दिखाई नहीं देगा। तो इंशाअल्लाह मैं पूरी उम्मीद हूँ कि जो स्टार्ट है वो मुस्बत है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब ने कल खुद अपनी निगरानी में बारिश के दौरान इस सारे अमल को देखा है। इनके हेड ऑफिस के अंदर जो शहरी जो हैं ऐप के ज़रिए ऑनलाइन कंप्लेंट करके अपने इर्द गिर्द अगर कहीं पानी खड़ा है तो वो शिकायत जमा करा सकते हैं। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि कोई वक्त ज़ाया किए बगैर इंशाअल्लाह वो पानी जो है आपके महल्लों से, आपकी गलियों से हम ड्रेन करके उनको मुतलका जो चैनल्स हैं पानी के उन तक पहुंचाएंगे। आप सब की तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया जी। जी पंजाब में क्या किया जा रहा है, जहाँ अपने वारसी का नाम है उसको चेंज किया जाएगा। दूसरा वफाकी कबीना में भी रद्द-ओ-बदल का इम्कान है और यहाँ पर पंजाब में भी कैसे? देखिए बात यह है कि ना नवाज शरीफ ने इत्तेफाक फाउंड्री से वो पैसे लगाए थे, ना अपनी जेब से लगाए थे, ना जो है वो अपने कारोबार से लगाए थे। वो पैसे जो है टैक्स पेयर के हैं और इस गरीब आवाम के पैसे हैं जो हुकूमती ख़जाने से उन मंसूबों पे लगे हैं। हमें क्या ये कौम अफोर्ड कर सकती है कि जो अदालतों के मफरूर और इश्तिहारी हैं उनके नाम से हमारे मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चल रहे हों? हमने कौमी हीरोज़ को डेडिकेट करने हैं ये प्रोजेक्ट, जिन्होंने इस मुल्क को बनाया, इस मुल्क को संवारा, इस मुल्क को निखारा और इस मुल्क के लिए जानें कुर्बान की, जो इस मुल्क को लूट के चूना लगा के बमा अहलो याल एवन फील्ड जैसे महलों में आबाद हैं और वहाँ जाके अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। तो उन मफरूरों और इश्तिहारियों के नाम से बनने वाले जो ये मंसूबे हैं ये अल्टीमेटली उन अदालतों का भी मजाक उड़ाते हैं, उन फैसलों का भी मजाक उड़ाते हैं, कानून का भी मजाक उड़ाते हैं। तो हमें कौमी हीरोज़ के नाम पे इनको डेडिकेट करना है और उसके लिए KPK गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा और जुर्रतमंदाना कदम उठाया। बाकियों को भी उसकी तकलीद करनी चाहिए ताकि जिन हीरोज़ ने पाकिस्तान के लिए अपनी जानें निछावर की, इनका तो ना हिंग लगी ना फटकड़ी। ये वहाँ जाती उम्रा के चंद मरले छोड़ के यहाँ इन्होंने लाखों एकड़ पे जाती उम्रा आबाद कर लिया। तो इनका इस पाकिस्तान से क्या लेना देना है? इनका क्या इस पाकिस्तान पे कर्जा है? ये इस पाकिस्तान के मकरूज हैं कि पाकिस्तान ने इनको 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बनाया और तीनों दफ़ा इन्होंने इस पाकिस्तान को अपने बाल बच्चों के साथ गिद्ध बन के नोचा। तो लिहाजा जो पाकिस्तान के मफाद में है वही इंशाअल्लाह कदम हुकूमत उठाएगी और पाकिस्तान के हीरोज़ को इज़्ज़त और वक़ार देगी जिसके वो हकदार है। जो बात आपने कही है कैबिनेट्स की, तो देखिए ये वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्तेहक़ाक़ और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब का इख्तियार है। दोनों अपनी टीम को जिस तरह जैसे चाहेंगे खिलाएंगे। एक चीज़ पे मुत्तफ़िक हैं वज़ीर आज़म भी और वज़ीर आला भी, और वो कल सारा दिन वीडियो लिंक पे वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो पंजाब की इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी बनाई, जो बजट 562 अरब का पहली दफ़ा एक ऐसा नुस्खा कीमिया लेके उस्मान बुज़दार साहब पब्लिक में आ रहे हैं जिसका मकसद हर दुख का मुदावा है। उस नुस्खा कीमिया के अंदर 562 अरब के उस बजट के अंदर अगर आप हेल्थ की तरफ देखते हैं तो आपके ज़ख्मों का मरहम है। अगर आप क्वालिटी एजुकेशन के लिए आंख उठाते हैं तो उस बजट के अंदर आपको खुशबू के फूल नज़र आएंगे। नौजवानों के हाथ में जो क्वालिटी एजुकेशन के साथ जुड़ी डिग्रियां होंगी और उनके साथ जुड़ा रोज़गार जो है वो अल्टीमेटली हमारी फतह है।
ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे खर्च करके ये हुकूमत पाकिस्तान को मजबूत बनाना चाहती है। कल वज़ीर आज़म ने इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी के हवाले से हर महीने उस प्रोसेस को मॉनिटर करने का जो फैसला किया है, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ये तहैया कर चुके हैं कि हमें हर हाल में निचली सतह पे इन मंसूबों के फ़ायदे पहुँचाने हैं, आवाम के दुखों को कम करना है, उनकी मुश्किलात को हल करना है। तो अगर कोई हमारा बाबू, हमारे प्यारे अफसर शाही, कोई भी अगर उसके रास्ते में खड़ा होगा तो किसी सूरत भी उनकी अदाओं को हम अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि 3 साल इस अवाम ने बहुत दुख झेले, मसाइल का सामना हुआ, कोरोना ने उन मसाइल में इजाफा किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है ये अगले 2 साल पाकिस्तान की असल मंजिल की तरफ बढ़ने के साल है, जहाँ से गुर्बत, अफलास, बेरोज़गारी और महंगाई जैसे जिन जो है उनको हमने काबू में लाना है, और उन जिन्नों के सहूलतकार और उनके सरपरस्ती करने वाले जो जहाँ कहीं भी बैठे हैं उनके हाथों को भी रोकना है। उसके बाद ये बताएं कि पिछले 3 साल मुख्तलिफ जगहों पर आपने कहा, पीटीआई गवर्नमेंट ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करने दे रही है। इस वक्त तो फिर आपने लाइन ले ली है कि जो भी अफसर चाहिए अब हमारे रास्ते की रुकावट बनेगी, हम उसे दुरुस्त करेंगे। क्या प्लान है क्या पीटीआई गवर्नमेंट का? और दूसरा, कश्मीर में जो टेम्परेचर, इलेक्शन टेम्परेचर ऊपर जा रहा है, हर 2 सूरत में आप लोग डिफेंड कर रहे हैं, वो लोग कौमी इदारों पर तनकीद कर रहे हैं। हर 2 सूरत में इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान बेस्ड कश्मीर को भी मुतनाज़ा शक्ल में लेकर जा रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया टेम्परेचर नीचे किस तरह आए? देखिए, सबसे पहले तो जिन्हें जिन्हें अदाकारी का शौक़ है, शूटिंग का शौक़ है, मैं उन्हें कहती हूँ कि कश्मीर को बख्श दें। वहाँ से आप हिजरत पाकिस्तान कर दें, वहाँ जाके आप कश्मीरी होने के जो जाली दावे करते हैं, आज तक आप अपनी एक शनाख्त बरकरार नहीं रख सकते। कहीं आप मियाँ बन जाते हैं और अराइम बरादरी ये समझने लग जाती है कि ये मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हमारा रिश्तेदार है, और कहीं आप फौरी पलटा मार के आप कहते हैं नहीं हम कश्मीरी हैं, हम बट फैमिली हैं, बट सारे पाकिस्तान के, आप उनसे रिश्तेदारी बना लेते हैं। कहीं पर फिर हमारे जैसे अवान जो है वो भी आपके झांसे में फंस जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुएं जो होती हैं उनका जो टाइटल होता है वो उसके ससुराल के साथ होता है, तो वो अवान भी जो है वो भी कहीं ना कहीं आप पे अपना हक जताने लगते हैं। तो पहले आप तहैया कर लें कि आप हैं कौन, आपका असल तारुफ क्या है, और जब आपका असल तारुफ आपको पता चल जाएगा तो इंशाल्लाह अवाम जो है वो तो समझ चुकी है कि आप कौन है। अगर ना समझा होता उन्होंने तो क्या जनरल इलेक्शन में आपको वो इस तरह मुस्तरद करते? अभी ताज़ा आपने गिलगित बल्तिस्तान के हसीन वादियों में खड़े होके जिस तरह कमाल अदाकारी की, तो आपने देखा कि वो फिल्म जो है गिलगित बल्तिस्तान की स्क्रीन पे बुरी तरह पिटी और वो इलेक्शन में फ्लॉप हो के वो फिल्म वापस आई। अब दोबारा आज़ाद कश्मीर के सिनेमा में भी ये फिल्म चल नहीं सकती, क्योंकि ये उनके मिजाज के मुताबिक नहीं है। कश्मीरी जो है वो पाक फौज के साथ सीसा पिलाई दीवार बन के खड़ा है। कश्मीरी जो है वो पाक फौज को अपना निजात दहिंदा समझता है। तो जो हमारे कौमी सलामती के इदारों और पाक फौज पे तनकीद करता है, कश्मीरी उनके सियासी कब्रिस्तान वहाँ पे बना के उनको यहाँ भेजेंगे। वो दिल में रखेंगे ये कश्मीरियों के जख्मों पे नमक पाशी है। क्या वहाँ खड़े होके हिंदुस्तानी फौज को ललकारने की बजाय आप अपनी फौज को ललकारें, तो ये गैर जिम्मेदाराना बयानात है। पाकिस्तान की इससे जगहसाई हो रही है। जो आज़ाद कश्मीर के अंदर बसने वाला पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करता है, आप उसको मुतनाज़ा बना के बैनुल अक़वामी फोरम पे हिंदुस्तान के मीडिया को ये मौका दे रहे हैं कि वो आज़ाद कश्मीर के हवाले से भी कोई मुतनाज़ा बयानियाँ सामने लाएं, होश के नाखुन लें, वापस आएँ घर
और यहाँ पे आके जो असल काम है आपका घरदारी वो करें। जी बलदियाती अदारों के हवाले से इस वक्त यहाँ पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ है, क्या बलदियाती अदारे बहाल हैं? और दूसरा यहाँ पे ऑपोजिशन की जानिब से तनकीद की जा रही है कि अभी तक उनको बहाल नहीं किया गया, उसका स्टेटस क्या? दूसरा मरियम नवाज़ के जो बड़े जलसे हैं उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि नताइज जो है आपके सामने हैं, गड़बड़ नहीं करने की। मुझे ये बता दें कि जहाँ कहीं तमाशाई खड़ा होता है तमाशबीन वहाँ आ जाते हैं, और उसका पैरामीटर ये नहीं होता कि बड़ा जलसा या छोटा जलसा किसी के हार और जीत की निशानी नहीं होता। हम सियासत में हैं और सहरी तक मैं जलसे करती रहती थी, सहरी तक लोग वेट करते रहते थे, जिनको 9 बजे का टाइम दिया होता था वो सुबह 5 बजे जाके उन जलसों में हम जाते थे। नताइज आपके सामने 95,000 वोट मिले, लेकिन असेंबली तक रसाई नहीं मिली थी, क्योंकि अवाम का मिजाज और अवाम का जो असल इम्तिहान होता है वो इलेक्शन वाले दिन होता है कि वो क्या करते हैं। और इलेक्शन वाले दिन जो है हमारी कोशिश ये है कि फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो। कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ये वाज़िया हदायत हैं कि हमें ये PTI की जो हुकूमत है वो निज़ाम को दुरुस्त करने आई है, वो निज़ाम के अंदर जो खला है उसको पुर करने आई है, उसको ठीक करने आई है। तो किसी जगह पे भी हमें कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे उस कानून को या इंतहाबी जो ज़वाबत हैं उनको ज़्यादा पहुँचे। लिहाजा जो इलेक्शन के अंदर वोट का इख्तियार और हक कश्मीरियों का है, अवाम का है। पाकिस्तान में भी इस वक्त 10 सीटों पे कश्मीर का इलेक्शन हो रहा है और उन 10 सीटों में 5 सीटें सिर्फ गुजरांवाला डिवीज़न में वहाँ इलेक्शन हो रहा है। लिहाजा हम ये समझते हैं कि आपके ये गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट जो है वो इलेक्शन की हार और जीत में किरदार इस तरह से अदा करेंगे कि कश्मीरी और ज़्यादा आपसे मुतनफ़र हो जाएंगे और वो अपना गुस्सा जो है फिर इलेक्शन वाले दिन आपके खिलाफ ठप्पा लगा के देंगे। तो आप खुद ही तो उनके जज्बात से खेल रही हैं, आप खुद ही उन कश्मीरियों के खून का मजाक उड़ा रही हैं वहाँ खड़े होके। तो वो कश्मीरी गैरतमंद लोग हैं, वो अपनी फ़ौज के साथ खड़े होते हैं, वो फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करने वालों की ज़बानें खींचते हैं। तो आपको पहले ही पता चल गया है कि ये स्टेटमेंट जो है वो कश्मीरियों को नागवार गुजरी हैं, इसलिए अब आप छुपना चाहती हैं कि हुकूमत कहीं वोट चोरी ना कर ले। कश्मीरी खुद आपका इलाज करेंगे, क्योंकि आप खुद अपने लिए गड्ढे खोद रही हैं और उसमें यकीनी आप गिरेंगी, क्योंकि कश्मीर और पाकिस्तान लाज़िम व मलज़ूम है। इनको अलग-अलग करने वाला जो है आज तक सिवाय ज़लीलो रुसवा होने के और उसके हिस्से में कोई कामयाबी नहीं आई है। बहुत शुक्रिया। बात यह है कि डॉक्टर फिरदौस तो 10 साल उस पार्लियामेंट में गुजार आई है, वफाकी हुकूमत के अंदर 7 फेडरल मिनिस्ट्रीज हेड करके आ गई है। तो मरियम को तो अभी तक उन पार्लियामेंट की सीढ़ियों तक भी रसाई नहीं हुई है। तो देखना यह है कि कद किसका बड़ा था और किसका छोटा। किसी शाही खानदान की बेटी और किसी बड़े लुटेरे की बेटी होते हुए उस पार्टी का नायब सदर बनना और वालिद के कंधों पे बैठ के सियासत करना और ग्रास रूट लेवल की आवाम की तवक्कुआत के मुताबिक मेहनत करके ऊपर आना, दोनों में वाकई कोई मैच नहीं है। और सोने का चमचा मुंह में लेके पैदा होके सिर्फ सियासी जलसों में जाके अदाकारी कर लेना ही सियासत नहीं है। असल सियासत अपने लोगों के दुखों का मुदावा है। जहां वो शाही महल से निकल के 5 स्टार होटलों में क़याम कर रही हैं, किसी एक वर्कर के घर एक रात सिर्फ रुक जाए, अपने किसी वर्कर के घर वहीं वादी के अंदर ही किसी कुटिया के अंदर उस चारपाई पे सो जाए, तो मैं कहूँ कि वहाँ वाकई इसके अंदर कोई लीडरशिप क्वालिटी है। मखमल के बेडों पे सोने वाले अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं और इनके कद जो हैं
वो ऑलरेडी कानून ने इतने छोटे कर दिए हैं कि मुझे उनको मजीद पस्त करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया। एंटरटेनमेंट